सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फाइनली फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का लेक्चर नंबर 10 आपके सामने है एंड दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर लास्ट क्लास तक पहुंच गए हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि लास्ट क्लास तक हम पहुंच गए हैं। और हमने 1 से 9 सारे लेक्चर्स करे हैं। डायरेक्टली 10th पार्ट पे नहीं पहुंचना, मुझे ऐसा नहीं पढ़ाना कि तुम एक चीज करने मेरे पास आओ। नहीं, मेरे से तुम पूरा कोर्स करो, मुझे ऐसे बच्चे चाहिए। 10 पार्ट्स आसान नहीं होते। 10 पार्ट्स इसलिए बनाए हैं मैंने ताकि जो मेरे पास आ रहा है बच्चा, उसे मुझ पे भरोसा हो। वो कल को ये ना कह दे कि एक भी टॉपिक ऐसा था जो संयम सर ने मुझे नहीं पढ़ाया। क्योंकि संयम सर चाहते हैं इस फ्री ऑफ कॉस्ट टॉपर्स बैच में से ऐसे बच्चे निकले जो लिटरली ईयर एंड पे जाके अकाउंट्स का पेपर देने आने के बाद, रिजल्ट के बाद नहीं, सिर्फ पेपर दे के आने के बाद मुझे कमेंट कर दें कि भैया 99, भैया 100, भैया 96, भैया 95। ये रिजल्ट मुझे चाहिए होता है। और आप चेक करो कि पिछले साल का आप व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन करके देखो, आपको वहां दिख जाएगा। जैसे ही अकाउंट का पेपर हुआ, लगातार बच्चे मैसेज कर रहे हैं भैया 96, भैया 97। एंड जब वो आते हैं ना, तो हमारा मतलब पूरे साल की मेहनत अपनी सफल हो जाती है। और इसीलिए हम बनाते हैं अकाउंटेंसी इको बिजनेस को आपके लिए इजी। और इसीलिए हम बनाते हैं इन सबका पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। सभी के वन शॉट लेक्चर्स यूट्यूब पे, सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूट्यूब पे, सभी के लाइव मैराथन्स यूट्यूब पे, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत दिल से, बहुत मेहनत से सारा कंटेंट बनाया जाता है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ उस सपने को सच करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे एसआरसीसी में जाएं और वो जानते हो कि हमने संयम सर से पढ़ा है, तब जाके हम एसआरसीसी में पहुंचे हैं। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताया करो कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। कोई इंप्रूवमेंट चाहते हो, कोई कमी लग रही है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर तुम नोट्स चाहते हो, जितना भी हम पढ़ाते हैं सारे के सारे नोट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं, तो आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे के सारे नोट्स भी मिल जाएंगे बच्चा। और उसके बाद आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम डेली बेसिस पे एमसीक्यूज पुट करते हैं, सो दैट तुम्हारे दिमाग में चलता रहे कि हाँ जी इसका क्या आंसर, इसका क्या आंसर है। और जो फाइनल एग्जाम्स के 20 नंबर है, वो लिटरली बता रहा हूं 20 के 20 हमारे दिए हुए एमसीक्यूज जो व्हाट्सएप चैनल पे पूरा साल डलेंगे, उसमें से आने वाले हैं। उसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला। सो दिस इज द होल थिंग जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका सपोर्ट हमें दिखना चाहिए, लाइक से, शेयर से, कमेंट से, और आपके सब्सक्राइब के बटन से हमें आपका प्यार दिखना चाहिए। आज शुरू करते हैं हम अपने फंडामेंटल्स की लास्ट क्लास, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स के एडवांस लेवल क्वेश्चंस। तो देखो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जब गारंटी दी गई है एक पार्टनर को प्रॉफिट्स की और फर्म को हो जाता है बेटा जी लॉस, फर्म को हो गया लॉस। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि मानिका भावी एंड कोमल, ये 3 पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:4:1। इस रेशियो में प्रॉफिट लॉसेस को शेयर कर रहे हैं। कोमल इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। कोमल को अपनी गारंटी दे रखी है मिनिमम 2 लाख के प्रॉफिट्स की। द फर्म इंकर्ड अ लॉस ऑफ 22 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। फर्म को क्या हो गया है बेटा, लॉस हो गया है कितने का, 22 लाख को। आपने पार्टनर को गारंटी दी है राजे प्रॉफिट्स की, पार्टनर को गारंटी दी है कि आपको हम 2 लाख के प्रॉफिट देंगे, लेकिन फर्म को क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया है 22 लाख का। तो इस केस में किस तरीके से प्रॉफिट्स की गारंटी दी जाएगी। तो कहते हैं कि पास नेसेसरी जनरल एंट्री रिगार्डिंग डेफिशिएंसी बोर्न बाय मानिका एंड भावी एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाओगे, वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ इनके बीच में लॉसेस बांट दोगे, और फिर जो भी डेफिशिएंसी होगी वो क्या करेंगे, पार्टनर्स बियर करेंगे, पार्टनर सहन करेंगे, और उसके लिए एक सेपरेट जनरल एंट्री हम पास कर देंगे। तो पहला काम तो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, जो कि वेरी इजी है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 22 लाख के लॉसेस आपने बांटने हैं इन तीनों पार्टनर्स में, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देने हैं। तो पहले हम बनाते हैं जल्दी से फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जल्दी से बच्चा आप भी बना लो, आप भी बना लो, ठीक है, आपको भी रुकना नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप, इसके अंदर लॉसेस को ट्रांसफर करोगे। इस बार क्या है हमारे पास, लॉसेस हैं। प्रॉफिट्स होते हैं तो कहां जाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में। लॉसेस है तो कहां जाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में। तो P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में बच्चा हम लिखेंगे लॉसेस। कैसे लिखोगे आप, लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉसेस। कितने हैं मेरे लॉसेस, 22 लाख के लॉसेस है, तो सारे के सारे हम यहां पे ट्रांसफर करते हैं।
22 लाख के लॉसेस है, तो हम सारे के सारे यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। हमने 22 लाख के लॉसेस ट्रांसफर कर दिए। अब इन लॉसेस को हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ करेंगे, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। तो क्या लिखेंगे, बाय नेट लॉस ट्रांसफर करेंगे। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर करोगे, तो एंट्री क्या बनाओगे, तो क्या क्या लिखोगे, मानिकाज कैपिटल, भावीज कैपिटल, और तीसरा कौन है बच्चा, कोमल्स कैपिटल। ठीक है, तो 22 लाख को हम बांटते हैं 6, 4, 10 और 11, 11 हिस्से करें 22 लाख के, तो 2 लाख का एक हिस्सा, 2 लाख इंटू 6 कितना हुआ, 12 लाख, 2 लाख इंटू 6 कितना हुआ, 12 लाख, 2 लाख इंटू 4 कितना हुआ, 8 लाख, और 2 लाख इंटू 1 कितना हुआ, 2 लाख। तो हमने क्या करा, सारे के सारे लॉसेस को बांट दिया, सारे के सारे लॉसेस को बांट दिया। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स की। नॉर्मल केस होता है जब गारंटी ऑफ प्रॉफिट का, तो हम यहीं पे कर देते हैं कि पहले प्रॉफिट्स ट्रांसफर करें, फिर इनको दिया, फिर डेफिशिएंसी माइनस कर दी और गारंटी प्लस कर दी। हम वैसे करते हैं जो हमने पिछली क्लास में सीखा भी। लेकिन लॉसेस का केस हो तो इस तरीके से करना है, स्पेशली मैं बता रहा हूं तुम्हें। क्या करा हमने, लॉसेस को बांट दिया P&L एप्रोप्रिएशन से ही, लॉसेस को बांट दिया P&L एप्रोप्रिएशन से ही। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक छोटू सा वर्किंग नोट बनाना है, छोटा है बट इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप लिखोगे कि देखो जिस पार्टनर को गारंटी दी है उसका क्या करना है। तो हम लिखेंगे गारंटी कितनी है बेटा, कोमल को गारंटी दी आपने 2 लाख के प्रॉफिट्स की, तो हम कहेंगे कोमल्स या गारंटी टू कोमल, कि हमने कोमल को गारंटी कितनी दी है, हमने कोमल को गारंटी दी है 2 लाख की, तो हमने कोमल को गारंटी दी है जी 2 लाख। ठीक है, लेकिन कोमल को एक्चुअली में लॉस मिल गया है। हमने कहा था कोमल हम आपको 2 लाख रुपए प्रॉफिट देंगे, लेकिन हमने क्या दे दिया अभी तक, तो उसको लॉस दे दिया है 2 लाख का। क्या बात समझ रहे हो, ये लॉस था, जब लॉस बटा होगा तो उसकी कैपिटल डेबिट हो गई होगी। तो अब जब हम कोमल के पैसे फुलफिल करेंगे तो हम क्या कहेंगे, एक तो 2 लाख की गारंटी देंगे, प्लस 2 लाख जो उसको लॉस मिला वो भी देंगे। मैं अगर आपको कहूं कि यार सुनो, मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा और मैंने उस बदले में क्या, अगर आप और 10 तो दिए नहीं, 20 आपसे ले लिए, तो मैं सही हिसाब करने के लिए क्या करूंगा, वो 20 वापस करूंगा और 10 जो आपको देने थे वो वापस करूंगा। यहां पे भी यही कहानी है कि भैया 2 लाख तो प्रॉफिट की गारंटी थी, वो दो, प्लस जो 2 लाख का उसको लॉस मिला, हम कहेंगे गारंटी टू कोमल 2 लाख प्लस लॉस टू कोमल 2 लाख। तो आप लॉस का हिस्सा भी उसे वापस करोगे। तो टोटल डेफिशिएंसी मतलब कि कमी कितनी हुई, कोमल को 4 लाख देने पड़ेंगे, 2 लाख तो उसके प्रॉफिट का हिस्सा, 2 लाख जो उसको लॉस मिल गया वो देना पड़ेगा। तो डेफिशिएंसी ऑफ कोमल कितना हुआ मेरे बच्चा, 4 लाख हुआ। तो कोमल को 4 लाख रुपए देने, कोमल को 4 लाख रुपए देने हैं। कौन देगा, उसमें लिखा हुआ है कि पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्री रिगार्डिंग डेफिशिएंसी बोर्न बाय मानिका एंड भावी, ये दोनों बियर करेंगी। किस रेशो में बियर करेंगी, कुछ नहीं बताया। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है कि किस रेशो में बाकी पार्टनर्स बियर करेंगे, तो आप क्या कहते चलते हो, आप कह के चलते हो जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें बियर करेंगे। तो हम कहेंगे कि 6:4 में हम कहेंगे मानिका एंड भावी विल बियर इन 6:4 विच इज 2:3, ओ सॉरी 3:2। तो 3:2 में वो सहन करेंगे इसको। एंट्री क्या बनेगी, वो लोग सहन करेंगे तो उनकी कैपिटल्स कम होंगी, डेबिट होंगी, और इसको पैसे मिलेंगे कोमल को, तो कोमल की कैपिटल क्रेडिट होगी। तो एंट्री देखो क्या बनेगी, तो एंट्री बनाएंगे हम एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैप डेबिट, बीज कैप डेबिट टू कोमल को दोगे आप तो टू कोमल्स कैपिटल अकाउंट, टू कोमल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो कोमल को कितने देने हैं, 4 लाख देने हैं। ये दोनों बियर करेंगे किस रेशियो में, 3:2 में। 3:2 का मतलब है 3 और 2, 3 + 2 कितना हुआ, 5। तो 4 लाख के आप हिस्से कर दोगे, 5 कितना, एक हिस्सा कितने का हुआ, 80,000 का हुआ। 80,000 इंटू 3 कितना हुआ, 2,40,000। 80,000 इंटू 2 कितना हुआ, 1,60,000। ठीक है जी, तो ये होगी आपकी एंट्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी बताइए पूरा केस समझ में आया, अगर आ गया तो नीचे डन लिख देना। चलो करते हैं आखिरी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना। अभी तक हमने देखा था कि फर्म गारंटी देती है पार्टनर को प्रॉफिट्स की,
अब क्वेश्चन है जिसके अंदर पार्टनर ने भी गारंटी दे दी फर्म को कि भैया मैं गारंटी करता हूं कि इतना तो मैं तुम्हें कमा के दूंगा ही दूंगा, तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, देखो, जय, विजय एंड करण वर पार्टनर्स ऑफ एन आर्किटेक्ट फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। इस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे वो। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, ये बताया। कहता है अ मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच टू जय एंड विजय। सैलरी देनी है 15,000 की जय और विजय को। एक चीज पता चली, करण वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। करण को गारंटी दी गई है, करण वॉज गारंटीड मतलब करण को गारंटी दी हमने कितने की, कि 5 लाख आपको हम देंगे। एंड जय गारंटीड, जय ने उल्टी गारंटी दी है, जय गारंटीड दैट ही विल अर्न एंड, कि जय कहता है फर्म को कि भाई मैं कमा के दूंगा एनुअल फीस ऑफ 2 लाख। ध्यान से सुनो, करण को हमने गारंटी दी है, हम कौन, फर्म, करण को फर्म ने गारंटी दी है और जय ने हमें गारंटी दी है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ करंट गारंटी टू करण विल बी बोर्न बाय जय एंड विजय इन 3:2। अगर करण को कोई भी कमी आई तो जय और विजय 3:2 में उसकी कमी पूरी कर देंगे, और जय ने जो गारंटी दी है वो जय हमें देगा अगर कुछ कम ज्यादा रह गया तो। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 जय अर्नड अ फीस ऑफ 1,75,000। ये क्यों दिया हुआ है भैया, क्योंकि इसके रिगार्डिंग गारंटी की बात थी। जय ने अर्न करी फीस कितनी, 1,75,000, और जय ने गारंटी कितनी दी थी, जय ने गारंटी दी थी कि मैं 2 लाख लाकर दूंगा। जय ने गारंटी कितनी दी थी, मैं 2 लाख लाकर दूंगा, लेकिन जय ने हमें फीस कितनी दी है बेटा, 1,75,000 दी है। तो 25,000 हमने जय से लेने हैं, तो 25,000 हमने जय से लेने हैं, हम कौन, फर्म। एंड द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म अमाउंटिंग टू 15 लाख, और प्रॉफिट्स कितने हुए, 15 लाख के। चलो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट आप अपने आप से बना लेना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको बनवाता हूं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना एक एक चीज को, कुछ भी मिस आउट मत करना। अभी मत लिखना साथ साथ, पहले आराम से समझ लेना, फिर जब हो जाए फिर नोट डाउन कर लेना। तो ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है भैया, सबसे पहले आप इसमें क्या करते हो, नेट प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करते हो। तो नेट प्रॉफिट्स मेरे कितने दे रखे हैं, 15 लाख के दे रखे हैं, तो मैं 15 लाख ट्रांसफर कर लेता हूं। तो मैं लिखता हूं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने हैं, 15 लाख के। तो मैंने क्या करा, 15 लाख के तो प्रॉफिट्स को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब गारंटी सी बातें करते हैं। कहते हैं कि सैलरी देनी है जय विजय को, ठीक है जी। 5 लाख की गारंटी है करण की, ठीक है जी। जय ने गारंटी किया था कि वो हमें 2 लाख कमा के देगा, सारी बातें हमें पता है। पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, जैसे जैसे जिसका ट्रीटमेंट आएगा मैं सिखा दूंगा। सबसे पहले तो मंथली सैलरी 15,000 दे दो, जय और विजय को दे दो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सैलरी देनी है दे दो। तो हमने कहा टू सैलरी जय एंड विजय, ठीक है। 15,000 पर मंथ की सैलरी है, तो पूरे साल की कितनी हुई, पूरे साल की हुई 1,80,000। तो 1,80,000 इसको दे दिया, 1,80,000 इसको दे दिया, तो ये 3,60,000 चले गए। ठीक है, अगली चीज रीड करते हैं। अगली चीज हमें कहता है कि करण वॉज गारंटीड 5 लाख, प्रॉफिट जब बांटेंगे तब देखेंगे। जय गारंटीड दैट ही विल अर्न एनुअल रेवेन्यू ऑफ 2 लाख, और जिसमें कमाया किसने, उसने 1,75,000। तो जय से आपने लेने हैं 25,000। जय से जब आप पैसे लोगे तो फर्म के लिए फायदे की बात है या नुकसान की बात है, फर्म के लिए फायदे की बात है। तो फर्म के लिए क्या है बेटा, फायदे की बात है। जब हम जय से पैसा लेंगे तो जय से 25,000 लोगे। फायदे कहां पे आते हैं P&L एप्रोप्रिएशन की, क्रेडिट साइड में। तो आप क्या लिखोगे, क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय जैज कैपिटल अकाउंट। जय से ले लोगे, कितना ले लोगे, 25,000 ले लोगे। एम आई क्लियर टू यू, क्योंकि 2 लाख उसने वादा किया था, कमा के दिया 1,75,000, तो 25,000 हम जय से ले लेंगे। जब लेंगे तो P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। चलो, अब कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। अब प्रॉफिट्स बांटते, प्रॉफिट्स हम पहले सही तरीके से बांटते, फिर जिसकी गारंटी होती है उसका हिसाब कर देते हैं। तो हम कहेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू जयज कैपिटल, विजयज कैपिटल और करण's कैपिटल। ठीक है जी, तीनों में बांट देते हैं, जय विजय और करण में। किस रेशो में बांटोगे, जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, दैट इज 2:2:1 में बांटेंगे। कितने बांटेंगे भैया, देख लो कितने हैं, 15,25,000 में से 3,60,000 माइनस करके। तो हम क्या करते हैं,
15,25,000 में से 3,60,000 माइनस करते हैं, ठीक है जी। तो 11,65,000 आया। इसको इनमें बांट देते हैं, 5 हिस्से कर देते हैं इसके, तो 2,33,000 का आया। तो 2:2:1 है, तो इसको तो 2,33,000 मिले, और उनको 2:2 करेंगे तो 466,000, 4,66,000, ठीक है। तो यही तरीका होता है कि आप क्या करो, जो खर्चे करने कर दो, फिर जो प्रॉफिट्स है उनको सही रेशो में बांट दो। सही रेशो में बांटने के बाद क्या करते हो, फिर देखते हो किसकी गारंटी है, किसकी गारंटी, किसकी डेफिशिएंसी है। तो हमें पता है कि जी करण की गारंटी है, और करण को कितना देना है, करण को देना है बेटा 5 लाख। 5 लाख देना है, तो उसको दिया कितना है अभी तक भैया, 2,33,000। इसको पूरा करने के लिए और कितने पैसे चाहिए, इसको पूरा करने के लिए कितने और पैसे चाहिए, तो हम कहेंगे प्लस गारंटी। 5 लाख करने के लिए कितना पैसा चाहिए, तो 2,67,000 चाहिए। कितना चाहिए, 2,67,000 चाहिए। तो देखो हो जाएगा 5 लाख, इसका तो 5 लाख हो गया। लेकिन ये 2,67,000 आएंगे कहां से, बाकी दोनों पार्टनर से। किस रेशो में आएंगे, क्वेश्चन ने बता रखी है रेशो, क्वेश्चन ने रेशो बता रखी है कि 3:2, 3:2 में बियर करेंगे। तो हम कहेंगे 2,67,000, 2,67,000, 3:2 मतलब 5 हिस्से कर दो, 53,400 का एक आया, इंटू 3 कर दो, तो 1,60,200 तो ये बियर करेगा, ठीक है जी। माइनस कर दो डेफिशिएंसी, और डिवाइड 3 × 2 कर देंगे, तो 1,06,800 ये बियर करेगा। माइनस कर दोगे आप डेफिशिएंसी, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 466 माइनस 1,60,200, तो 3,05,800, और ये आ जाएगा 466 माइनस 1,06,800, तो 359,200। इनका टोटल और इनका टोटल डिट्टो कॉपी पेस्ट आएगा, डोंट वरी। बाकी चेक करके देख लेना, बाकी चेक करके देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों आएगा, क्योंकि भैया इसी में से ये माइनस करा, फिर प्रॉफिट्स बांटे थे, फिर प्रॉफिट बांटने में जो डेफिशिएंसी है इसको प्लस कर दिया, उनमें से माइनस कर दिया, तो आंसर तो सेम आना ही है, ठीक है जी। सो ये हुआ हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का द एडवांस लेवल का केस। ये सबसे एडवांस लेवल का केस यही है, इससे एडवांस लेवल कोई भी नहीं आता है। तो यहां पे हम करते हैं अपने चैप्टर को फिनिश। चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल अच्छे से खत्म हो गया है। अगर आपने चैप्टर 1 खत्म कर लिया है तो इसके पीवाईक्यूज जाकर देख लो। पीवाईक्यूज कहां मिलेंगे, हमारे आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिलेंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसके अंदर आपको इस चैप्टर के पीवाईक्यू मिल जाएंगे, ठीक है। हर चैप्टर का एक एक पीवाईक्यू डला हुआ है, 1 घंटा 1.5 घंटा उस हिसाब से, तो वो पूरा का पूरा पीवाईक्यू लगा दो, ये चैप्टर आपका बिल्कुल अच्छे से फिनिश हो जाएगा। फिर आएगा इस चैप्टर का रैपिड रिवीजन भी मैं लेकर आऊंगा, जिसके अंदर 10 से 15 मिनट में पूरा चैप्टर करवा दूंगा। जिस चैप्टर मैंने 3-4 घंटे लगाए उसे मैं सिर्फ 10 से 15 मिनट में भी करवाऊंगा। तो हम कोशिश करते हैं अपने एंड से आपको हर चीज प्रोवाइड करने की, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज गुडविल, ठीक है जी। तो बाय बाय, टेक केयर।